हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है उसमें मेरे को ये बताना है आपको कि कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ पुरुष की उपाधि दी गई है। अब जो कि जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा इसी विषय पे ही कुछ बताऊं। तो इसका आध्यात्मिक देखिए, दुनिया में जो कथा कहानियां गई हुई हैं वो सब भक्ति मार्ग की कथा कहानियां गई हुई हैं। एक होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब आत्मा के स्तर पे उतर कर सारी बातें होनी चाहिए। यानी मैं एक छोटी सी बिंदी हूँ चमकती हुई, इस आधार पे सारी बातें होनी चाहिए। अब इस चीज़ को समझना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वास्तव में प्रैक्टिकल में ऐसा बना जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसा बना जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं है। तो अभी इस बात पे आते हैं कि कैसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण बने। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी श्री कृष्ण के अंदर जो वो इतने पूजनीय बन गए और उनको घर घर में मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करी जाने लगी। आज की डेट में उनकी कितनी कथा कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं। कितने अब उनके जन्म के ऊपर भी कहते हैं कि अब उन्होंने कई सारी कथाएं निकाल दी हैं रोचक बैठ करके कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसी को कुछ करेक्ट आइडिया है क्या? किसी ने उस समय देखा था जा करके? ये तो कथा कहानी हम लोग सुनते चले आए हैं। अब एक उनके जन्म से लेकर के अंत तक की बहुत सारी कथा कहानियां बनाई गई हैं हिंदू समाज के अंदर। इसके लिए मैं आपको सृष्टि के चक्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, 2500 वर्ष तक, आज से 2500 वर्ष पहले अगर हम लोग चलें तो आज से 2500 वर्ष पहले अगर हम लोग चलें तो हम लोग देखेंगे कि ये आपके मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये आज इतने अंत तक अभी देख लीजिए सभी धर्म संस्थापक हैं, इनकी प्रजा भी है। लेकिन अगर हम 2500 वर्ष से पहले चलें, जब श्री कृष्ण और श्री राम जी का राज्य था, उस समय की कोई भी देव आत्मा इस समय है धरती पर? उनके वंशज भले मिल जाए हम, है ना, लेकिन वो देवता घराना, वो देवताओं के बस हमको उनकी मूर्तियां मिलती हैं, उनके चित्र मिलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि श्री अब सोचने वाली बात है कि श्री कृष्ण की क्वालिटी मैं आपको बता दूं पहले। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुणों में बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। प्रेम का गुण है, शीतलता का गुण है, शक्ति का गुण है, ये सब गुण होते हैं। सर्वगुण संपन्न, ठीक है। और मुख्य गुण मैं आपको बता दूं, 7 गुण होते हैं। पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद। आनंद मतलब प्रेम, वही स्नेह, आनंद, खुशी कह सकते हैं। ये सभी गुण से वो संपन्न थे। श्री कृष्ण की पहली क्वालिटी हो गई सर्वगुण संपन्न। समझ लीजिए, इन सभी क्वालिटियों से वो संपन्न थे। 16 कलाओं से संपन्न थे। कलाएं क्या होती हैं? जैसे कि शरीर का मेंटेनेंस रखना, ठीक है, अपने आसपास रहने वाले परिवार समाज का मेंटेनेंस रखना, और कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, व्यवहार करना है, ठीक है, और सर्व कलाओं में, यानी अब जैसे समझ लीजिए उनको उपाधि दी गई है, क्या कहते हैं, आपका डांसिंग स्टार समझ लीजिए। श्री कृष्ण मुरली भी बहुत अच्छी बजाते हैं। तो उनके पास सर्व कलाएं थी, हैं, नृत्य गायन, और मतलब कैसे शिक्षा के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं,
देखो ना उन्होंने किस प्रकार से शिक्षाओं का स्वरूप अपना दिखाया बन करके। तो हर प्रकार की कलाएं होती हैं, जो कलाओं का मतलब होता है हमको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ों में जो छोटी छोटी बातों का हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हमको चलना उठना बैठना व्यवहार में संपर्क में आना, इसमें नवीनता जो लोगों को आकर्षित करती है, इनको कलाएं कहते हैं। तो इन सभी कलाओं से संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न हो गए, 16 कला संपूर्ण हो गए, संपूर्ण निर्विकारी थे श्री कृष्ण जी। अब बताइए, काम क्रोध का उनके अंदर बिल्कुल भी अंश नहीं था। उनके बारे में बैठ करके क्या क्या कहानियां बना दी गई हैं। उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने 16,108 गोपियां बनाई। अरे वो तो बिल्कुल योगेश्वर थे, बिल्कुल संपूर्ण पवित्र आत्मा थे। योगेश्वर को उसी को योगेश्वर किसको कहा जाता है? योगेश्वर उसको कहा जाता है जो ईश्वर से योग लगाए, ठीक है ना। तो सबसे बड़े योगेश्वर थे वो, सबसे बड़े योगी थे। उनके अंदर पवित्रता की बहुत तगड़ी धारणा थी, ठीक है। अब एक्चुअल में जब 2500 वर्ष पहले की कहानी है, ये 2500 वर्ष, ये जो मतलब आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण श्री राम का राज्य था। अब जब उनका राज्य 2500 वर्ष तक चला, ठीक है, उसके बाद में ये आपके अन्य धर्म संस्थापक आ गए, इनकी मेजोरिटी बढ़ गई, देवता धर्म खत्म हो गया। अभी देखिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहीं आपको मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। अब इसके लिए एक मिसाल दी जाती है, बड़ का वृक्ष, बड़ यानी बरगद का वृक्ष, आप लोगों ने सुना होगा। बरगद का वृक्ष जो होता है, उसका बीज जो होता है वो नीचे दब जाता है और पूरी झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीज जो होता है वो नीचे बिल्कुल, उसको बीज के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। बड़ का वृक्ष की मिसाल दी जाती है। इसी तरीके से आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो कि बिल्कुल इस समय बीज मतलब वो जड़ में तुप गया है, जड़ में समा गया है, और सभी और डाल डालियां निकल आई हैं। जैसे हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म ना रह करके अब उनके वंशज हैं, तो उन्होंने अब अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया है। फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर जैन, पारसी। देखिए कितना बड़ा ये बड़ का झाड़ होता चला जा रहा है, यानी बरगद का वृक्ष कितना बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन बीज बिल्कुल नीचे तुप गया है। तो अब इस प्रकार की कंडीशन में अब श्री कृष्ण, जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो कि संपूर्ण पवित्र थे, उनके विषय में अगर हम लोग थोड़ा सा भी डिस्कशन करें तो उनके विषय में यही पता चलता है कि वो जितनी बातें उनके विषय में कही गई हैं, संपूर्ण निर्विकारी के ऊपर में था कि काम क्रोध का बिल्कुल भी उनके अंदर अंश नहीं था, ठीक है। और जो 16,108 गोपियां बना दी हैं, तो ये तो एक प्रकार से उनके साथ उनके ऊपर लांछन लगा दिया गया। वो समझ लीजिए, जब वो थे तो सत्युगी दुनिया थी, संपूर्ण पवित्र दुनिया थी। तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा या सत्युगी दुनिया वाली आत्मा क्या इस प्रकार से कामी क्रोधी हो सकती है ना? नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये सब बैठ करके कथा कहानियां लिख लिख करके लोगों ने अपनी, अब ये भक्ति मार्ग है, इसको भक्ति मार्ग कहते हैं। अब ज्ञान मार्ग क्या है उसके विषय में तो लोगों को पता ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में ही सारी चीजों की सच्चाई पता चलती है, और ज्ञान सिखाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, यानी कामजीत भी थे, क्रोध भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, मोह भी नहीं था, आकर्षण भी नहीं था। काम की जगह उनके अंदर संपूर्ण पवित्रता थी, क्रोध की जगह उनके अंदर संपूर्ण प्रेम था, लोभ की जगह उनके अंदर अनासक्त भाव था। जितना है सब ठीक है, क्योंकि वो संपन्न आत्मा थी, उसको क्या चाहिए? मोह, उसके उनको शुद्ध मोह था, सर्व के प्रति सामान्य, किसी के प्रति भेदभाव की वाली फीलिंग नहीं थी। इसीलिए उनको नरों में श्रेष्ठ नारायण कहा जाता है ना। आपने सुना होगा नारायण किसको कहा जाता है? यही श्री कृष्ण नारायण का। नारायण आजकल के जो टीवी सीरियल भी चलते हैं तो इसमें दिखाते हैं कि नारायण जो है श्री कृष्ण श्री राम का रूप लेकर के धरती पर आए हैं अपना खेल रचाने के लिए। अब ये कथा कहानियां बैठ करके बना दी हैं। अब नारायण यानी नर से नारायण, नर यानी वर्तमान समय में हम सभी लोग नर ही तो हैं। अगर हम लोग अपने अंदर आत्मिक
अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करके इन सभी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना चाहें, ये तो हम भी नारायण बन सकते हैं। भाई देखिए, जो भक्ति मार्ग में जितनी मूर्तियाँ, जितनी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई, जिनकी पूजा करी जाती है, इनके पीछे बनाने का विशेष लॉजिक यही था कि इनके जैसे आचरण को हम अपने स्वरूप में ढालें। लेकिन होने क्या लग गया कि हम लोग उनकी पूजा करने लगे, लेकिन हमने उनको करेक्टर को अपने अंदर नहीं ढालने की कोशिश करी गई, इसलिए हम लोगों नीचे नीचे पतन होता चला गया। करेक्टर कैसे ढलेगा? करेक्टर तभी ढल सकता है, और करेक्टर ढलने का सिर्फ एक ही तरीका है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, अपनी आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, और आत्मा के अध्ययन से परमपिता परमात्मा बता सकते हैं। परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, पतित से पावन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, श्री कृष्ण के विषय में ये नहीं कह सकते हैं कि वो पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि वो खुद ही जन्म लेते हैं। जन्म मरण के चक्कर में जो आएगा वो पतित से पावन कैसे बनाएगा? ठीक है, और वो आपके संपूर्ण जन्मों के बारे में थोड़ी ना बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जन्म मरण में आएगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो संबंधों में आएगा, संपर्क में आएगा। ठीक है, अभी लोगों को जानकारी नहीं है तो लोगों ने कथा कहानी बैठ करके बना दी कि क्योंकि परमात्मा की असली पहचान ही नहीं है, वो कौन है, क्या है, कैसा है। वो तो जब वो स्वयं आते हैं तभी स्वयं बताते हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। हैं, शिव के मंदिर आपने देखे होंगे सब जगह, तो वहाँ पे निराकार बिंदी के रूप में प्रतिमा उनकी बना दी जाती है शिवलिंग के रूप में। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वो परमात्मा की असली पहचान है। कृष्ण जी को परमात्मा की असली पहचान नहीं है। ठीक है, देखिए, कृष्ण जी भी शिव जी की पूजा करते थे, शिवलिंग में जल चढ़ाते थे, और राम जी भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। तो यानी हम इस बात को इससे समझ सकते हैं कि शिव जी सदैव ही श्रेष्ठ रहे हैं। ठीक है, मंदिरों में भी पूजन के रूप में श्रेष्ठ रहे हैं, और अब उनका एक्चुअल में जब हमको ओरिजिनल पता चला है कि वो भी बिंदु स्वरूप आत्मा है और हम भी बिंदु स्वरूप आत्मा है, तो उनकी आत्मा परमात्मा है, सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व क्वालिटियों से संपन्न है, और हमारी आत्माओं में सर्व गुणों संपन्न नहीं रहेगा ये। इसीलिए अब देखिए, परमात्मा कहते हैं इस प्रकार का जो नेचर डेवलप करना है, जैसे जो श्री कृष्ण की आत्मा का है, वो तभी डेवलप हो सकता है जब तुम मेरे कांटेक्ट में आओगे। मेरे कांटेक्ट में आने का मतलब है अपने मूल स्वरूप को पहचानो। अब जो श्री कृष्ण की जो क्वालिटी बता रहे हो, जो जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हो, इनके जैसे करेक्टर भी तो अपने अंदर डेवलप करो, तभी तो आप उस प्रकार के समाज का निर्माण कर सकते हो, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या है कि पूजा करेंगे मंदिर में जाकर के, और बाहर जाकर के दृष्टि इतनी खराब है कि जिसकी बात मत पूछो है। श्री कृष्ण का व्रत रहेंगे, लेकिन अगले दिन ही जाकर के 3-4 ऐसे काम कर डालेंगे, जाकर के व्रत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये जो दुनिया है ना, ये कलयुगी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। यहाँ के लोगों की मत अपनी अपनी है, जो जहाँ जैसा मन में आया उसने वैसी कथा कहानियां सब बना करके लिख दी, और उसके विषय में हम लोगों ने यकीन मान करके। अब बताइए, आजकल की कथा कहानियां जो हम लोग टीवी सीरियल पे देखते हैं वही तो जानते हैं। क्या हम लोगों के सामने सच्चाई है? कुछ भी तो सच्चाई नहीं है कि श्री कृष्ण का वास्तविक कैरेक्टर क्या था, श्री राम का वास्तविक कैरेक्टर क्या था। अब वो आजकल के जो टीवी सीरियल कलाकार हैं, वो उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ करके और कैरेक्टर को, बस उनको पैसा कमाने से मतलब है, उनको अच्छी अच्छी कथा कहानियां पेश करके दिखानी है। लेकिन वास्तव में जो श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगा दिए गए, 16,108 गोपियां उन्होंने भगाई, और उन्होंने क्या कहते हैं, माखन चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे वो सर्वगुण संपन्न है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो योगेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, उसको सब कुछ स्वतः ही मिलता है। उसके आगे पूरी प्रकृति के 5 तत्व उसके आगे झुकते हैं। वो जो उसको चाहिए वो संकल्प करेगा, वो उसको मिलेगा। श्री कृष्ण की आत्मा इतनी हाई लेवल की है। और समझ लीजिए, प्रकृति के 5 तत्व और प्रकृति में रहने वाली सभी आत्माएं उस आत्मा की पवित्रता के कारण उसके आगे झुकती है, मतलब उसके गुणों के कारण उसके झुकती हैं। उसके अंदर पवित्रता है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, ये सब चीजें हैं उसके अंदर ना, इसलिए उसको इतना महान कहा गया है। देखिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म में श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण जो होते हैं सतयुग में, अब हम आपको बताएंगे कि 8 जन्म होते हैं, तो आपको स्वीकार ही नहीं होगी ये बात। सतयुग में 8 जन्म होते हैं। इसीलिए देखिए, दुनिया में प्रतीक के रूप में अष्टमी जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी है क्या? अष्टमी, अब उन्होंने बता दिया कि भादव मास की शुक्ल पक्ष को अष्टमी के दिन में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो अष्टमी यानी श्री कृष्ण की सतयुग में 8 जन्म होते हैं। अब श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो क्या एक ही जन्म सुख भोगेगी? वो 8 जन्म तक सतयुग में श्री कृष्ण राज्य करते हैं।
ठीक है, समझ लीजिए वो 1250 वर्ष वो युग का समय होता है। फिर वही आत्मा श्री रामचंद्र के राज्य में आ जाती है। अब इसके लिए सृष्टि चक्र समझना पड़ेगा, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। देखिए अब मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं कि 8 जन्म सतयुग में होते हैं, 12 जन्म त्रेता युग में होते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा 8 जन्म सतयुग में सुख भोगती है। फिर वही वही त्रेता युग में श्री रामचंद्र की आत्मा, मतलब श्री रामचंद्र का शरीर लेकर के वही आत्मा, श्री कृष्ण की जो आत्मा है वही श्री रामचंद्र बनती है। तो ये जितनी भी आपको रहस्यमय बातें हैं, ये आपको तभी समझ में आएंगी जब आप परमात्मा द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार समझना चाहेंगे। परमात्मा ने जो विशेष करके श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि वो, ये तो हमने आपको 5000 वर्ष का इतिहास के बारे में बताया कि 2500 वर्ष कैसे श्री कृष्ण की आत्मा 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये तो वास्तव में अभी परमपिता परमात्मा हम लोगों को अध्यात्म के माध्यम से, यानी आत्मा के अध्ययन के माध्यम से, आत्मा कितने जन्म लेती है, आत्मा कितने जन्म सुख भोगती है, आत्मा कैसे दुखों को भोगती है। देखिए हर चीज सतो रजो तमो में आती है, तो जब सतो प्रधान दुनिया होती है तब श्री कृष्ण होते हैं। ठीक है, जब तमो प्रधान दुनिया होती है तब उनकी मूर्ति की पूजा होती है, जो कि आजकल हम लोग अष्टमी के रूप में मनाते हैं, जन्माष्टमी के रूप में। तो वास्तव में इन सब चीजों का मूल तभी है जब हम अपने कैरेक्टर को डेवलप करके अपने को उस तरीके का बनाने का प्रयास करें, तो वास्तव में हम लोग वास्तव में जन्माष्टमी मनाएंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाएं, ताकि हर चीज़ की वास्तविकता को समझें। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मैं बिल्कुल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी पोथी पत्रा नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है। आत्मा को रियलाइज करिए, परमात्मा के साथ कनेक्ट हुई, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मैंने श्री कृष्ण की क्वालिटी के बारे में आपको बताया, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा किसी प्रकार की नहीं करता है। हिंसा क्या है, एक तो होती है लड़ाई मारपीट वाली हिंसा, ठीक है, एक होती है मन के अंदर कामुकता की हिंसा है, शारीरिक रूप से नहीं कि काम विकार आप कर रहे हो, लेकिन मन के अंदर भी अगर आपके अंदर कामुकता की हिंसा चल रही है तो भी उसको काम विकार की हिंसा कही जाएगी ना। तो इन दोनों हिंसाओं से छुड़वाने वाले, इन दोनों हिंसाओं से मुक्त, यानी प्रेम और शांति की मूर्त श्री कृष्ण को कह सकते हैं। संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा थी। जब भाई आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, जो सर्वगुण से संपन्न होगी, जिसके अंदर ज्ञान के संस्कार होंगे, गुणों के संस्कार होंगे, शक्तियों के संस्कार होंगे, वो अमर्यादित कैसे हो सकती है। इसीलिए आजकल हम लोग श्री कृष्ण को देवी देवता के रूप में मंदिरों में पूजते हैं। आज भी हम लोग उनके सामने जाते हैं तो अपनी मन्नतों को मांगते हैं, तो वाइब्रेशन के रूप में कुछ ना कुछ हमारी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। तो सोचिए जब वो प्रैक्टिकल में रहे होंगे तो उनके अंदर कितनी पवित्रता, कितना प्रेम, कितनी शांति, कितनी सुख, और उनके माध्यम से कितनी प्रकृति सतो प्रधान रहती हुई है। देख लीजिए दुनिया में तमो प्रधानता इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि मनुष्य आत्माओं में अपवित्रता आती चली जा रही है। अपवित्रता के विषय में डिटेल आप जान सकते हैं, हर प्रकार से अपवित्रता बढ़ती। देखिए पवित्र, अभी भी धरती में पवित्र आत्माएं हैं कुछ, इसीलिए धरती टिकी हुई है। अगर पवित्र आत्माएं दुनिया में नहीं रहेंगी ना तो ये धरती एकदम समझ लीजिए बहुत एक प्रकार से समझ लीजिए त्राहिमाम, एक प्रकार से कंडीशन, मतलब पवित्रता में इतनी पावर है कि उसी आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो श्री कृष्ण जो हमारी सतयुगी दुनिया के प्रथम प्रिंस श्री कृष्ण, जिनकी आजकल हम लोग जन्माष्टमी के रूप में जन्म मनाते हैं और उत्सव मनाते हैं, और श्री कृष्ण को हमारे सिरमौर के रूप में सभी घरों में पूजा जाता है। ठीक है, सभी घरों में उनकी मूर्ति पाई जाती है हिंदू धर्म में, है ना। और उनको कितनी उनकी गुणगान करते हैं और कितना उनके ऊपर सभी प्रकार की नई नई ज्ञान की बातें निकलती हैं। तो ये जन्माष्टमी का असली महत्व है। तो भाई लोग, इस जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी आप सभी लोग ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करें जिससे वास्तव में असली जन्माष्टमी हम लोग अपने जीवन में मनाएं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।